नमस्कार मित्रों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक मास में हर रोज़ स्नान, दान और कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छे फल देता है। तो आज हम एक ही वीडियो में कार्तिक मास की सभी कहानियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। पहली कहानी है गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती और हर रोज़ गणेश जी मिट्टी के बनाती और अगले दिन वो गणेश जी गल जाते। साथ के पड़ोस में ही किसी के घर में चनाई लगी थी, तो उसने उन मिस्त्रियों से कहा, तुम मेरे लिए पक्के गणेश जी बना दो ताकि मुझे हर रोज़ गणेश जी ना बनाने पड़े। लेकिन वो मज़दूर बोले, जब तक हम तेरा गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हम अपनी पूरी दीवार खड़ी कर लेंगे। गणेश जी की ऐसी कृपा हुई, मिस्त्री जो भी दीवार बनाता वो टेढ़ी हो जाती। बार बार दीवार गिराने पर भी बार बार दीवार टेढ़ी हो जाती। जब मकान का मालिक आया, देखा सुबह से मिस्त्रियों ने कुछ काम नहीं किया है, तो मालिक ने पूछा, क्या बात, आज काम क्यों नहीं किया? तभी साथ में बैठे मजदूर ने कहा कि जो भी हम दीवार बनाते हैं वो टेढ़ी हो जाती है और गिरानी पड़ती है। मुझे तो लगता है बुढ़िया माई आई थी, वो अपने गणेश जी बनाने के लिए कह रही थी और मिस्त्री जी ने उसके गणेश जी बनाने से मना कर दिया। उसी के कारण हमारी दीवार बार बार टेढ़ी हो रही है। तब उस मकान मालिक ने कहा, सबसे पहले बुढ़िया के गणेश जी बनाओ। तब मिस्त्री ने बुढ़िया के गणेश जी बनाए। गणेश जी महाराज की कृपा से दीवार सीधी हो गई और फटफट मकान बन गया। जैसी कृपा गणेश जी ने उस मकान मालिक पर की, जैसी उस बुढ़िया पर की, वैसे सब पर करना। बुढ़िया के भी अन्न धन भंडार भर गए। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर गणेश जी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गणपति महाराज जी की जय। कार्तिक मास की दूसरी कहानी लक्ष्मी माता जी की कहानी। एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणी थी। उनकी 6 लड़कियां थी। ब्राह्मण हर रोज मांग कर भोजन लाता और अपना गुजर बसर करता। एक दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरा। पीपल के पेड़ में से आवाज आई, पिताजी पिताजी। ब्राह्मण ने मुड़कर देखा, कौन है? तब उसमें से एक लड़की निकली। उसने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण कहने लगा, मेरे पास तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, मैं तुझे कैसे ले जाऊं? सबसे पहले मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ, क्या वो तुझे घर में रख लेगी? ब्राह्मण अपने घर गया, अपनी पत्नी से बोला, पीपल में से एक लड़की निकली है और वो मुझे पिताजी कह रही है और वो बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी बोली, जहाँ हमारे यहाँ 6 लड़कियां हैं वो 7वीं भी पल जाएगी, तुम उस लड़की को ले आओ। ब्राह्मण उस लड़की को ले आया। उस दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षा में उसे भर भर थैले अनाज, गेहूँ, चावल मिले। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। घर आकर सारा सामान पत्नी को दिया। पत्नी आटा छानने लगी। तब वही पीपल में से निकली लड़की पावनी बोली, माता जी लो मैं आटा छान देती हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं बेटी, तू तो धोली हो जाएगी, तू आटा मत छान। लेकिन पावनी नहीं मानी और उसने आटा छानने लगी। आटा छाने तो पूरी परात भर गई। और तब माँ ने खाना बनाना शुरू किया। पावनी आई, बोली, माता जी मैं आज खाना बनाऊंगी। माता जी बोली, नहीं बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। लेकिन पावनी नहीं मानी और खुद खाना बनाने लगी। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। आज तो पूरे परिवार ने जी भरकर पेट भरकर खाना खाया। सब बहुत खुश हुए। तभी ब्राह्मणी का भाई घर आया। बोला, जी आज तो बहुत भूख लगी है, रोटी खिलाओ। ब्राह्मणी सोच में पड़ गई। जितना भी भोजन था सब खत्म हो चुका था। लेकिन तभी पावनी बेटी आई, बोली, मामा जी मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन अपने मामा के लिए लेकर आई। मामा ने जी भरकर खाना खाया। बोला, जी आज से पहले इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। रात हुई तो पावनी ने ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी माँ जल्दी से दिया बाती करो, संध्या बाती करो। ब्राह्मणी ने संध्या बाती की, दीप जलाया। रात हुई
तो पावनी बोली, माँ मैं कोठड़ी में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं बेटी, कोठड़ी में अंधेरा है, तू डर जाएगी। लेकिन पावनी नहीं मानी, रात को कोठड़ी में सो गई। कोठड़ी में चारों तरफ घूमी, चारों कोनों में धन ही धन हो गया। और सुबह वो अंधेरे घर से निकली। साथ में पड़ोस का एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह बोला, बेटी कहाँ चली? तब वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। तुम बताओ, क्या तुम्हें भी अपनी दरिद्रता दूर करनी है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ लक्ष्मी माता, आप अपनी कृपा मुझ पर भी बरसाएं। तब लक्ष्मी माता ने उसके घर में भी चरण फेरे, उसका घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह ब्राह्मण उठा, ब्राह्मणी उठी, देखा पूरा घर हीरे ज्वारा सोने चांदी से भरा पड़ा है। तब उन्होंने पावनी अपनी बेटी को ढूंढा, पावनी कहीं नहीं थी। पड़ोस का ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर करने आई थी, साथ में मेरे घर की भी दरिद्रता दूर कर दी। जिस प्रकार लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण, ब्राह्मणी और बूढ़े के घर की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा लक्ष्मी माता बनाए रखें। बोली लक्ष्मी माता की जय। यदि मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तुलसी माता की कहानी। कैसे किया तुलसी माता ने एक बुढ़िया का उद्धार। कार्तिक महीने की तीसरी कहानी इस प्रकार है मित्रों। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती, कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिलड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर सी धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने कहा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है, यही बात कह जाती है, मैं सब बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से ला दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी मैं अपने कंधे ले आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे, वह किसी से ना उठे। तब भगवान 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा, बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर सी धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटके की मोद ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने कंधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे हमें भी देना। इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सबको भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा देना। बोलिए बुढ़िया माई की जय, कृष्ण भगवान जी की जय। पीपल पथवारी। कार्तिक मास की चौथी कहानी, पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। सभी औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी और बैठी कथा कहानियाँ कह रही थी। बहू ने उनसे पूछा, तुम सब क्या कर रही हो? तब सबने कहा, हम तो कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचती हैं और कथा करती हैं। तब उसने कहा, इससे क्या होता है? औरतों ने कहा, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों से बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है, संतान होती है। गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींचती हो, लेकिन मेरे पास तो दूध दही है, मैं तो पीपल की पथवारी दूध दही से सींचूंगी। वह हर रोज दूध दही पीपल की पथवारी में डालने लगी। सास हर रोज दूध दही के पैसे मांगती। बहू कहती, माँ जी कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा, लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? बहू ने कहा, सास मुझसे दूध दही के पैसे मांगेगी,
पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पत्थर डंडे पत्ते उठाकर ले जा, गुल्लक में रख दे। सास ने पूछा, पैसे लाई है? गुजरी ने कहा, गुल्लक में रखे हैं। सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो क्या देखती है, हीरे मोती जवाहरात जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे धन बन गए। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही पीपल की पथवारी में सींचा। उसने धन मांगा तो उसने पत्थर डंडे पत्ते दिए, मैंने गुल्लक में रख दिए, वह सभी हीरे मोती बन गए। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया। सास दूध दही को बेचने जाती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में रख देती। बहू से कहती, मुझसे पैसे मांगो। बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। सास बोली, तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पटवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने उसे भी डंडे पत्ते बांध बांट दिए, उसने गुल्लक में रख दिए। बहू ने गुल्लक खोल कर देखा, उसमें सांप सलिंडे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। बहू डर गई। गुजरी ने सास से कहा, माँ जी, यह देखो पीपल पटवारी ने आपको क्या दिया। तब सास बोली, पीपल पटवारी ने तुम्हें तो धन दिया, मुझे सांप सलिंडे दिए। तब बहू बोली, माँ जी, जो जिस भाव से पीपल पटवारी सींचता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो बोलिए, पीपल पटवारी की जय। मित्रों, कार्तिक में पीपल पटवारी सींचना, कहानी सुनना बहुत ही अच्छा होता है। तो बोलिए, पीपल पटवारी माता की जय। कार्तिक मास की 5वीं कहानी, पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में पोपाबाई रहती थी। वह बहुत ज़्यादा व्रत किया करती थी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। गांव के सभी लोगों ने से कह देना अपने गाय बछड़े मेरे पास छोड़ जाए, मैं उन्हें घास फूस चरने भेज दूंगी और बचा कुछा भोजन मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलते हुए जंगल में आया। गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी, कहने लगी, कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो? क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं पे चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह तक नहीं देखती। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी, उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापिस छोड़ आए। राजा जब पोपाबाई को वापिस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा, रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची। धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक आए तो उनके द्वार बंद देखकर धर्मराज जी से बोले कि हमारे लिए दरवाजे खोल दो। धर्मराज जी कहने लगे, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं, हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं, तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में जाओ। 8 खोपरों से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना, कहना राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो मित्रों, सारे बोलिए, पोपाबाई की जय। कार्तिक में पोपाबाई की कहानी तो अवश्य ही सुननी चाहिए। कार्तिक मास की अगली कहानी है मित्रों, इल्ली और घुन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक थी इल्ली, एक था घुन। एक दिन इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मुझे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा।
दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बारे में इल्ली को राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर नहा लेती। घून नहीं नहाया, कार्तिक महीना खत्म हो गया, दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर राजकुमारी हुई। घून राजा के यहाँ गधा बना। राजा की बेटी बड़ी हुई, उसके विवाह का दिन आया। वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बेटी तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली, मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले, यह क्या मांगा, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई, बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की के साथ वह चल दिया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे सीढ़ियों के बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ियों से उतरने लगी। गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली, जब मैंने तुझसे कहा था कार्तिक नहा ले, तूने मना कर दिया। तूने कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की बात उसकी दरानी जेठानी सुन रही थी। दोनों अपने देवर के पास गई। बोली, तुमने तो किसी जादूगरनी से शादी की है। ये देखो, यह तो गधों से भी बात करती है, जानवरों से भी बात करती है। अपने भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं, कानों से सुनी विश्वास ना करूं। तब अगले दिन वह सीढ़ियों के नीचे छिप कर बैठ गया। उसकी पत्नी आई। गधे ने उससे फिर से वही बात कही, जिस पर रानी ने वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार लेकर सामने आ गया। बोला, तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे कहा, औरतों का भेद ना खोलो, लेकिन वह अड़ गया। तब राजकुमार की जिद के सामने पत्नी हार गई। उसने पिछले जन्म की सारी बातें अपने पति को बता दी कि किस प्रकार कार्तिक नहाया और कार्तिक नहाने का कितना महत्व है, जिसके परिणाम स्वरूप इसी जन्म में घुन जो नहीं नहाया गधा बना, और इल्ली जो मैं राजा के पल्ले से लगकर नहा ली और आज राजकुमारी बनी। राजा रानी के अब पिछले जन्म की यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी पत्नी यानी राजकुमारी से कहा, अब तो हम दोनों हर कार्तिक वर्ष जोड़े से नहाया करेंगे और दान पुण्य भी किया करेंगे। तब से राजा का लड़का और राजकुमारी भी लगातार कार्तिक मास करने लगी, जिसके प्रभाव से उनके यहाँ सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ बनी। बोलिए इल्ली और घुन की कहानी की जय। जय राई दामोदर भगवान की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। तारा भोजन की कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी बेटी तारा भोजन व्रत करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन व्रत करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9,00,000 तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। राजा की बात है, इसीलिए मैं मना भी नहीं कर सकता, और यदि मैंने तारे नहीं बनाए तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काट कर कलियां काट दो और राजा को दे दो। अपनी पति के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए। राजा उन्हें ले लिए और राजा की लड़की ने 9,00,000 तारे दान किए। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत कौन कर रहा है। 3 कूट देखा, कोई नहीं था। चौथे कूट देखा, राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे लेकर आओ, उसने व्रत किया है। भगवान के दूत लड़की के पास गए और बोले, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को
उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा। भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए। तब उसने कहा, हाँ, अब मैं चलूंगी। तब सभी को विमान में बैठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया। वह बोली, यदि मैं तारा भोजन व्रत ना करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती। लड़की की ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही विमान से नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे, भगवान जी बोले, इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था, इसीलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए हैं। भगवान बोले, नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांगी। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा क्षमा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको क्षमा करें और सब पर अपनी कृपा भगवान बनाए रखें। भगवान ने क्षमा दान दे दिया और उस लड़की को स्वर्ग लोक प्रदान किया। जैसे उस लड़की को स्वर्ग मिला, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को भगवान जी स्वर्ग प्रदान करें और इस संसारिक में सभी सुख दें और बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मित्रों, तारा भोजन की कथा कार्तिक मास में सुनना और सुनाना बहुत ही अच्छा होता है। नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे से दबी अंगूठी गिर गई। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा ना दे तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज ना दे तो फल तुझे, यदि कोई दिए से दिया जलाए तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानियाँ सुने लेकिन लपसी तपसी की कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी तो जरूर सुननी चाहिए। तो बोलिए राई दामोदर भगवान कार्तिक के ठाकुर की जय। जय मेरे राई दामोदर भगवान की जय। मित्रों, आज हमने आपके लिए कार्तिक मास की सभी कहानियों का एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय राई दामोदर भगवान, जय कार्तिक के ठाकुर अवश्य लिखें।